5 साल बाद 50 मिनट की मीटिंग, पुतिन की पहल पे जिनपिंग से मिले मोदी, तो पाकिस्तान क्यों हो उठा परेशान। बातचीत खत्म होते ही जयशंकर ने क्या कहा, डोभाल को मिली बॉर्डर से जुड़ी ऐसी जिम्मेदारी, सुनकर कहेंगे वाह। कजान में जुटे दर्जनों मेहमान, रूस बना मध्यस्थ, अब अमेरिका को क्यों सताने लगा, शहंशाह का ताज छीनने का डर। कहते हैं कूटनीति में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, और मोदी जिनपिंग की ये तस्वीर भी इसी बात को दोहराती है। जिस मुल्क के नेताओं ने गलवान घाटी में हुए झड़प के बाद बातचीत बंद कर दी थी, दोनों देशों के बीच व्यापार बंद होने तक की नौबत आ गई थी, वही नेता 5 साल बाद हाथ मिला रहे थे। यहाँ तक कि मोदी जैसे ही कमरे में एंट्री लेते हैं, वहाँ पहले से मौजूद चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। दोनों नेता एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर बातचीत शुरू होती है। जगह था रूस का कजान, कार्यक्रम था समिट का, तारीख थी 13 अक्टूबर 2024। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न होते तो शायद ये मुलाकात अब भी नहीं हो पाती। जैसे यूक्रेन जाकर मोदी ने पुतिन को शांति का संदेश दिया, वैसे ही पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात कर मोदी को संदेश भेजा। विवाद में कुछ नहीं रखा, बातचीत से सहमति बनाइए और हम लोग अमेरिका की दादागिरी को पीछे छोड़ते हैं। सहमति इसी बात पर बनती है कि बॉर्डर पे चीन शांति की बात करेगा। पुतिन इसके लिए बाकायदा मीटिंग का आयोजन करवाते हैं। उससे पहले मोदी और जिनपिंग दोनों जब कजान पहुंचते हैं तो उनका एक ही तरीके से स्वागत करवाते हैं। दोनों नेताओं के बीच खड़े होकर मध्यस्थता की भूमिका निभाते नजर आए पुतिन, और जब ये बातचीत की टेबल पे पहुंचते हैं तो जिनपिंग भी मोदी की भाषा बोलने लगते हैं। वो जो कहते हैं पूरे हिंदुस्तान को ध्यान से सुनना चाहिए, और पाकिस्तान में इन्हीं शब्दों पे खलबली मची है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, दुनिया उथल पुथल भरे बदलाव से गुजर रही है, हमें शांतिपूर्ण ब्रिक्स बनाने की जरूरत है। गाजा और लेबनान में हमें सीज फायर पे जोर देना होगा। यूक्रेन जंग पे उन्होंने कहा, हमें जल्द संकट का समाधान निकालना होगा। हमें आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही ग्लोबल साउथ का देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा। जिनपिंग की ये बातें साफ कहती हैं कि इस मीटिंग की जरूरत भारत से ज्यादा चीन को थी, क्योंकि भारत में जिस हिसाब से चीन के बायकॉट की बातें चल रही थी, मोदी सरकार लगातार चीनी कंपनियों पर जैसे बैन लगा रही थी, उससे इन्हें तगड़ा नुकसान हो रहा है। भारत चूंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सेमीकंडक्टर से लेके हथियारों तक के क्षेत्र में भारत ने दुनिया के कई बड़े देशों से डील भी खूब की है, इसीलिए चीन अपना नफा नुकसान आसानी से समझ चुका है। जिनपिंग जब मोदी से मिलते हैं तो उनके तेवर पहले वाले नहीं दिखते हैं, बल्कि बदले बदले नजर आते हैं। मीटिंग के बाद पीएम मोदी भी कुछ कहते हैं जो पाकिस्तान में कुछ घंटों में ही वायरल हो जाता है। मोदी कहते हैं, हम 5 साल बाद औपचारिक रूप से बैठकर बात कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में सीमा पर पैदा हुई समस्याओं पे जो सहमति बनी है, उनका हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दोनों देशों के बीच बाकायदा इस बात पे सहमति बनती है कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि जल्द ही बैठक करेंगे। इसमें भारत की तरफ से एनएसए अजित डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी शामिल होंगे। डोभाल के मीटिंग में जाने का मतलब ये है कि विवाद कितना भी बड़ा हो, उसे सुलझने में वक्त नहीं लगेगा। बड़ी बात यह है कि मोदी के साथ बैठक में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने ट्विटर पे कोई पोस्ट तो अलग से नहीं किया, लेकिन मोदी ने जब जिनपिंग के साथ फोटो ट्वीट कर ये लिखा कि भारत चीन का रिश्ता दोनों देशों के लिए बेहद अहम है, तो जयशंकर उसे रीपोस्ट करते हैं, जिससे अमेरिका से लेके ब्रिटेन तक को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि रूस, चीन और भारत के साथ आने का मतलब है अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी।